और इस वक्त कुलदीप पठानिया प्रेस से बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सीधा वही लिए चलते हैं और हम उसकी इजाजत देते हैं। सर आपके साथ मैन हैंडलिंग हुई क्या? मेरे साथ मैन हैंडलिंग तो नहीं हुई, लेकिन प्रयास जरूर हुए और इट वाज माय सेल्फ रिस्ट्रेंट, क्योंकि जब कुर्सी के आप पीछे खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर से टेबल जो है उसको जोर जोर से आप जो है थपथपाना शुरू करो, फिर नारे लगाना शुरू करो अंदर, तो जो है वो इन सब बातों की तरफ ही इशारा था। लेकिन मैंने सही में इसलिए बरता कि मैंने कहा यार ये बहुत सारे हैं अगर कहीं, और मैंने बड़ी पेशेंस रखी और कामली क्वाइट। फिर रात में मैंने हाथ भी जोड़े उनको, यार अगर आपने नहीं बैठना है तो अंदर की बात अंदर ही करेंगे, आप प्लीज़ जो है या तो बैठ जाइए या आप, मैंने सुन लिया, आप जाइए आप जी। सर सीएम साहब कह रहे हैं, फिर वो एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ, रात के 8:30 बजे फिर आ गए दोबारा से। जी सर, उनका विधायकों का विपक्ष का ये कहना है जिन्हें निष्कासित किया गया था बिना किसी कारण के निष्कासित किया गया है, और जिस तरह की मैन हैंडलिंग अगर उनके साथ की गई वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की चीजें कौन से जो आज निष्कासित किए गए हैं सर सदन से 15 जो जी सर 15 उनके साथ तो कौन से मैंने किसने की? मार्शल मार्शल तो दे आर ड्यूटी बॉन्ड, क्योंकि जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, एक बार नहीं अनेकों बार की, रिकॉर्ड देख लो आप, कि माननीय सदस्य जिन जिन के नाम जो है मैं ले चुका हूं वो इस माननीय सदन की अगली कार्रवाई तक सस्पेंडेड है, इन्हें अगली जब तक सेशन चलना है तब तक सस्पेंडेड है, कृपया आप सदन से बाहर चले जाएं। 1 बार 2 बार 3 बार फिर मैंने ऑर्डर किया मार्शल को कि दे शुड बी फोर्सिबली रिमूव्ड, जो हमारे प्रोसीजर है, रूल्स हैं। और जब मार्शल ने काम करना शुरू किया तब भी वो नहीं गए, घंटे भर तो अंदर बैठे रहे, जबकि हमारे रूल्स ये बोलते हैं कि जैसे हाउस एडजर्न होता है कोई भी माननीय सदस्य अंदर नहीं रहेगा और वो हाउस को खाली करेगा। ये तो हाउस का कोई ऐसा थोड़ी है कि वो शेल्टर होम है कि जब मर्जी जो है बैठे रहे अंदर, जो मर्जी करते रहे, तो दैट इज अगेंस्ट द रूल्स ऑल्सो। तो वो प्रोसीड सीएम साहब कह रहे हैं कि 6 सदस्यों को खरीदा गया है, कुछ और विधायकों को भी ऑफर दिए गए, क्या आपको भी कोई मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि ये सारा जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल है। अब वो व्हिप डिफाई किया उन्होंने, और व्हिप डिफाई करने के बाद एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं, उसके तहत उन्होंने पिटीशन दायर की है। मेरा ऑर्डर जो है, आई एम लिसनिंग टू दोज पिटीशंस। अब दोनों तरफ के वकील हाजिर हो रहे हैं और मेरा ऑर्डर जो है आ जाएगा। सर नियमों के मुताबिक मैं रीजनेबल टाइम दूंगा दोनों पार्टियों को, उसके बाद ऑर्डर करूंगा जो मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर। सर नियम क्या कहते हैं विधानसभा के? किस चीज के? जो 6 सदस्यों को नियम तो मैं सिंपल बोले, विधानसभा के यही नियम बोलते हैं कि अगर कोई व्हिप को डिफाई करता है तो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको अट्रैक्ट करता है, और हमारा जो रूल्स ऑफ जो प्रोसीजर हैं उनकी भी वायलेशन होती है, और उसके मुताबिक मुझे कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैंने उसका पिटीशन आई मेरे पास सत्ता पक्ष से, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से, उस पर मैंने नोटिस दे दिया। अब नोटिस देके मैं हियरिंग स्टार्ट कर दी है। अब दोनों पार्टियों को सुन रहा हूँ, उनकी तरफ से भी जवाब आ रहा है, इस तरफ से भी जा रहा है। अब जो है मतलब आज हियरिंग होगी, उसके बाद देखता हूँ मैं क्या निर्णय लेना है। क्या सर इसी सदस्यता भी रद्द हो सकती है सर? फैसला संभव है? ये तो मेरे पर कोई ऐसा मैंडेट तो है नहीं है कि जो है कोई, मैंने रीजनेबल टाइम देके इसको बहुत जल्दी से जल्दी निपटा देना। क्या इनकी सदस्यता सर रद्द हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए बनाया गया कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता की आशाओं के अनुरूप जब चुने जाते हैं, जब वो ओथ लेते हैं एज ए कैंडिडेट, तो उसकी पालना करें। और जब इस प्रकार का आचरण हो उनका, तो उस परिस्थिति में ये कानून इसलिए ही बनाया गया था ताकि उस तरह के व्यवहार को रोका जाए। तो ऑब्वियसली फिर वो देखेंगे। अब एज ए मुझे तो अभी उसमें जो है, मैं कैमरा के सामने तो सारी बातें बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे उनको रीजनेबल टाइम देके दोनों पार्टी को सुनकर अपना फैसला करना है, और फैसला आपके सामने आ जाएगा। कम से कम जो उनके वकील है वो कह रहे हैं कि कम से कम 7 दिनों का टाइम जो है जो बदल कानून है उसके तहत मिलना चाहिए। वो मिनिमम टाइम प्रिस्क्राइब किया है हमने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये बोलती हैं कि इसमें अगर जो है, जैसे आई एज ए स्पीकर एंड वाइल फंक्शनिंग एज ए ट्राइब्यूनल इन दिस केस,
अगर मुझे रिजनेबली लगे कि पार्टीज दोनों को इंटीमेशन हो चुकी है, टाइम देने का मतलब क्या है? अगर पार्टीज को टाइम देने का मतलब तो ये है कि अगर सत्ता पक्ष ने या एक पक्ष ने जो बात रखी है तो दूसरे पक्ष ने उसका जवाब देना है। अगर वो जवाब आ गया है और दोनों का जवाब सुनने के बाद, दोनों वकीलों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि इसके ऊपर निर्णय देना है तो मुझे दे देना चाहिए। मैं क्यों उसको डिले करूं? क्योंकि जस्टिस डिलेड इज अ जस्टिस डिनाइड। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट्स भी हैं इसलिए क्योंकि ये इन चीजों को कर्व किया जाए